विभीषण से बोले, विभीषण जी सुनो, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जितने संबंध है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 स्थान है जहां मन की ममता रहती है। जननी माता से, पिता से, भाई से, पुत्र से, पत्नी से, तन से, धन से, भवन से, मित्रों से, परिवार से। भगवान कहते हैं कि जहां जहां ममता है, इस सब ममता को समेटे और समेट कर एक डोरी बनावे, और डोरी बनाकर जो मेरे चरणों से बांध दे। सब संबंधों की ममता एकमात्र भगवान से जो जोड़ देता है, भगवान कहते हैं वही सज्जन है। अस सज्जन मम उर्वत कहते, अस सज्जन मम, अस सज्जन मम उर्वत कहते, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। अत सज्जन मम उर्वस कैसे, तो ये दूसरी परिभाषा है। भगवान से ही सारे नाते। लक्ष्मण जी जैसा भाव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। ये सज्जन सब कुछ जिनके भगवान ही है, जिनके सब तुम तात। भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, भगवान के अलावा हम और किसी को जानते ही नहीं। भगवान ही हमारे सर्वस्व, बस ऐसी भावना जिसकी है, भगवान कहते हैं वह सज्जन है। जिसकी ममता भगवान से जुड़ी वह सज्जन। श्री राघवेंद्र वन में विराजमान थे, लक्ष्मण जी सेवा में। तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, प्रभु तरु तर कपि डार पर। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे, बंदर वृक्ष के ऊपर, और ऊपर बैठे सो बैठे पूंछ और लटका दी नीचे, वो भगवान के सिर पर। राम जी तो सहज प्रसन्न रहते हैं, तो उनको तो कोई नहीं अटपटापन नहीं लगा। लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा। लक्ष्मण जी की भौं टेढ़ी हुई, नेत्रों में लालिमा। भगवान ने कहा क्या बात, क्या बात, आपके स्वभाव की वजह से ये होता। देखो जिन्हें चरणों में बैठना चाहिए वो सिर पे बैठे। ये सेवक हैं कि स्वामी इनको बैठना भी नहीं आता, इनको सिर पे बैठा रखा है। क्यों? आज्ञा हो तो उतारे इन्हें नीचे, जरा बैठना सिखा दे कि कैसे बैठना चाहिए।
भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, इन्हें बैठे रहने दो। क्यों? बोले फायदा है। क्या फायदा है? ये सिर पर बैठे रहे, क्या लाभ है? बोले लाभ यह है कि अगर इधर से कहीं घूमते हुए देवर्षि नारद जी निकल पड़े तो वे कम से कम यह तो नहीं कहेंगे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। उनको लगेगा कि आज भी हमारा श्राप बंदरों के रूप में भगवान के सिर पर ही है। लक्ष्मण जी बोले और ये जो पूंछ सिर पर लटका रखी है सो? भगवान बोले इससे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। क्यों? कहा कि कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता होती पूंछ पर है और पूंछ उसने हमारे सिर पर चढ़ा रखी है, तो मानो अपनी ममता जिसने हमको समर्पित कर दी है उसका भार तो हमारे सिर पर ही है। भगवान से अपनी ममता जुड़ गई। भगवान कहते हैं वह सज्जन है जिसकी ममता भगवान। और ममता संबंध से होती है, तो जो ममता का त्याग करे वो ज्ञानी, और जो अपनी ममता भगवान से जोड़े वो भक्त। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी द्वय में एक ही खेल, छाड़ छल खेल की करो ममता राम सो की ममता परहेल। विश्वामित्र जी महाराज राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे थे। तुलसीदास जी ने चित्र बड़ा सुंदर खींचा। मुनि संग हरसी चले दो भाई, भाई चले इतने सुंदर लग रहे जनु उभय भाग भई, त्रिभुवन सुंदरताई मुनि संग हरसी चले दो भाई। विश्वामित्र जी के संग श्री राम और श्री लक्ष्मण जा रहे, और वय कितनी है श्री राम और श्री लक्ष्मण जी की? 19 वर्षीय में रामो राजीव लोचना। श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं भगवान की वय है 15 वर्ष। गुरु विश्वामित्र जी के संग संग जा रहे हैं यज्ञ रक्षा के निमित्त। मार्ग में सरोवर मिला, बड़े सुंदर कमल के फूल खिल रहे थे। राम जी ने कहा गुरुदेव आज्ञा हो तो सरोवर के जल के भीतर जाकर कमल का फूल ले आए, बड़ा सुंदर है। गुरु जी ने कहा जाओ जाओ। अब राम जी गए तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और गुरु जी बुला रहे राम राम ज्यादा गहराई मत जाना, डूब जाओगे, डर लगता है, निकलो बाहर। निकल आए, थोड़ा आगे बढ़े, ये शिला बड़ी सुंदर है, इसके उधर मयूर नृत्य कर रहे हैं, इधर से नहीं दिखते, जरा इस शिला के ऊपर चढ़कर मयूरों का नृत्य देख लें। हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब राम जी एक शिला पर चले तो दूसरी शिला पर, तीसरी शिला पर। गुरु जी कहते अरे उतरो उतरो उतरो, नीचे उतरो, गिरोगे तो चोट लग जाएगी, हमें बड़ा डर लग रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं पैठन सरन सिलन चढ़ी चितवन। उस समय विश्वामित्र जी क्या करते हैं, सभय मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई, डर के मारे बार बार बुला लेते, इधर आओ, इधर इधर। मौका देखकर राम जी ने धीरे से कहा गुरुदेव आप तो हमारे पिताजी को उपदेश दे रहे थे, देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। पिताजी से कह रहे थे कि ये अज्ञान जन्य जो मोह है इसका त्याग करो, ममता छोड़ो, इनसे मोह ममता मत करो। उनको तो ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, पर आप में मोह कहां से आ गया? आप तो ज्ञानी हैं, आपको ये ममता कहां से आ गई? आप में
आपके मन में ये ममता कहां से आ गई? आप तो ज्ञानी नहीं है, आप तो ज्ञानी हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, पिताजी तो ज्ञानी नहीं थे, इसलिए उन्हें मोह था, पर आप तो ज्ञानी हैं, आपके मन में मोह कहां से आया? आहा, विश्वामित्र जी की आंखें सजल हो गई, जल बरसने लगा। राम जी बोले क्या क्या कुछ ऐसा मैंने कह दिया? विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं राम, बात यह है कि जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था तब मेरे मन में मोह नहीं था, तब मेरे मन में ममता नहीं थी। उस समय यह ज्ञानी विश्वामित्र ही बोल रहा था, तजहु मोह अज्ञान। तो महाराज आपको तो ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, यही तो आपने पिताजी को बताया था, तो अब ममता क्यों, मोह क्यों? कहीं ब्रह्म भी सरोवर में डूबता है, ब्रह्म भी शिला पर से गिरता है तो उसे चोट लगती है। ये मोह कहां से आया, वही तो मैं पूछ रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले राघवेंद्र, मेरे मन में तब मोह नहीं था जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था, मेरे मन में तो मोह जानते हो कब से आया? कब से? बोले जिस क्षण तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया, लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब तुम्हारे पिता ने ये कहा कि आज से आप ही इनके माता पिता हैं, आप ही इनके पिता हैं, तो कहा कि मैं जब ज्ञानी था तब तुमको ब्रह्म रूप में देख रहा था, और जब तुम्हारे पिता ने कह दिया कि आज से आप ही इनके पिता हैं, बस तब से मेरी ब्रह्म दृष्टि नहीं रही, मेरी तुम्हारे प्रति बालक की दृष्टि हो गई, मेरा मन वात्सल्य से भर गया और इसीलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता हो गई। राम जी मनी मन बड़े खुश हुए कि अगर मुझसे ममता हो गई तो ब्रह्म ज्ञानी विश्वामित्र जी आज से भक्त हो गए। भगवान से ममता संबंध के कारण होती है। राम जी हमारे श्री राम, ऐसे तो श्री राम हैं, लेकिन हमारे जब मन में यह लगने लगे हमारे कौशल राजकुमार, हम धन उनके भोग विलासी, अघयो गुण आगार हमारे कौशल राजकुमार, हमारे भगवान हमारे हैं और हमारे का हमें भरोसा है। राम जी हैं। एक बात सुनाऊं मैं, ममता की बात सुनो। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे जिन्हें देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। 30 वर्ष पुरानी घटना है। तो एक संत से किसी ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो कहा कि ये साधु अब हो गए, पहले जज थे, पुराना नाम अभी भी चल रहा है। तो ये साधु क्यों हुए? कहा ये दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह, वहां ये जज थे। एक गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था, उसका नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था क्योंकि वो राम जी के अलावा किसी को जानते नहीं था, ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था और भोला केवट जाति का था, सामान्य परिस्थिति। पर उससे जब कोई पूछता कि केवट भैया भोले वो बात कैसी है, तो कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। 2 बेटे 1 बेटी, बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे कर्ज ले लिया जाए, बहन का विवाह होने के बाद हम लोग कमाएंगे, रुपया चुका दिया जाएगा। केवट गया, सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर जो लेते थे वो तय की,
लिखा पड़ी हुई, रुपया ले आए, विवाह हुआ बेटी का, बेटी विदा हुई ससुराल को और केवट ने घर छोड़ दिया। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं रहने लगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, रहने लगा। बेटों ने कमाई करके पैसा दिया, केवट लौटाने के लिए गया सेठ जी के पास। सेठ जी ने रुपया ले लिया, ब्याज ले लिया, रसीद लिखकर दे दी कि पाई पाई से पैसा मिला, और कहा केवट पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा। सेठ जी के मन में पाप आया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है, तो बोले ये कागज हमें दे दो, तुम जरा पानी ले आओ। वो एक गिलास पानी लेने गया, सेठ जी ने वो रसीद छिपा के रख ली। फाड़ते तो शक होता, एक कागज पर ऐसे ही कुछ लिख कर दे दिया, बोलिए तुम्हारी रसीद। केवट ले गया, रघुनाथ जी के चरणों में रखकर जिस कमरे में रहता था वहां रख दी, और अपना राम जी से मतलब सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। सेठ जी ने मुकदमा कर दिया। केवट ने रुपया दिया था, चुकाया नहीं, कहता दे चुके हैं। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने रुपया लिया था? हाँ। चुका दिया? इसका प्रमाण? कागज। जज साहब ने कहा ये तो कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। केवट सरल आदमी रोने लगा, रघुनाथ जी जाने, मैं तो ये इसी को रसीद समझे था। जज साहब दयालु हृदय के थे, बोल रो मत, तुमने जब सेठ जी का रुपया वापस दिया तब तुम्हारे सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तो केवट की जो आदत थी, जो स्वभाव था, उसी भाव से बोला सत्य कहता हूं जज साहब, सेठ जी को जब मैंने रुपया वापस दिया तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। जज साहब ने कहा तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव के रहने वाले सज्जन होंगे। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमे, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। चपरासी तो परेशान हो गया। एक ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, बोले वही बताओ। गया चपरासी, पुजारी बाहर बैठे थे। चपरासी को देखा, क्या बात है, सम्मन दिया, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ, लो। पुजारी जी समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया तो हम वापिस काहे करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दी। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी हों। पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार्थ आए होंगे, आभूषण कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। पर भक्त जो न करें सो थोड़ा। प्रभु उस दीन का आपके अलावा कोई, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है, और उसकी इलाज तो आपके ही हाथ है। केवट से कहा कि तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला कोई झूठ लिखा दिया, हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ हैं थे। और केवट तो यही कहे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के ही के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयालु सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, फेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है।
तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। संकट कौन निवारे हरि बिन, संकट कौन हरि बिन, संकट कौन निवारे। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे, कहीं नहीं गया, किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा। तारीख के एक दिन पहले ही पुजारी जी बोले तुम आज ही जाओ ताकि समय से पहुंच जाना। अब रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने, केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी बड़ी जल्दी जगे, भगवान की आरती पूजा की, नया वस्त्र पहनाया, भोग लगाया। उनको लग रहा था आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं, कपड़े अच्छे पहनावे। रोने लगे पुजारी जी, भाव की तो बात है। प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका कोई नहीं है आपके अलावा। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी पहुंच गए। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट बोला हुजूर यहीं कहीं होंगे, भी तो सब जगह रहते हैं। जज फिर भी नहीं समझे, चपरासी को आदेश दिया आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगाने, रघुनाथ हाजिर है, 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 हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी है, हाथ से इशारा कर रहा है। हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाये हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। भगवान गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा, सेठ जी चौंके कि ये कौन है? जज साहब ने कहा कि आप थे वहां। रघुनाथ जी ने कहा केवट ने रुपया दिया है, उसका प्रमाण बोले इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके मकान में सामने वाली बैठक की सामने वाली दीवार में 3 अलमारियां हैं, बीच वाली अलमारी में वही रखी है 32 नंबर की, उसी में वो रसीद अब तक सुरक्षित है। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही भेजे गए, बही मिल गई, रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट भाई इज्जत भरी हुआ, रघुनाथ जी तो गायब हो गए। पहले काम तो हो ही गया था। अब जज साहब ने सोचा कि इतने दिन हो गए फैसला सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला। तो केवट से अकेले में पूछने लगे, केवट ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जैसा बोले हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोला हाँ हुजूर, आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है, भक्ति की बात, भगवान की बात। जज साहब बोले तो ये है कौन? केवट बोला हुजूर ये वो है जिनका मंदिर है। तो बोले इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि ये कोई इतने बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया। पुजारी भी नहीं लग रहे थे, पता नहीं। केवट बोला हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपने लगा, हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। अब जब गांव में पता लगाया तो जज साहब भाव विह्वल हो गए, अपने कमरे पर आए, बंगले पर रोने लगे। लोगों ने कहा रोने का कारण क्या? जज साहब रोते हुए बोले, शिव सारद नारद शेष गणेशहु
के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गया। और चले गए तो वे तो जाते ही, जैसा बोले सुख धोखे दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर रो क्यों रहे हो, बड़ी भाव भरी बात कही। जज साहब बोले आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया, वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताया। अक्सर खड़े रहते थे, कहते थे भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहता तो खड़े ही रहना अच्छा है। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर चढ़ा लेते। कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते, तो कहते कि मैं उन्हें मुझे दिखाने लायक नहीं हूं, मुझसे जो अपराध हुआ। यह भाव केवट के कारण भगवान गवाह बने। क्या था केवट में? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ये सज्जन की दूसरी परिभाषा है। और तीसरी परिभाषा, पहली तो यह दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वाले सज्जन हैं, जैसे समुद्र चंद्रमा की पूर्णता पर प्रसन्न होता है। दूसरी परिभाषा, जो अपने मन की सभी ममताएं भगवान से जोड़ दे, वह सज्जन है। और तीसरी परिभाषा हनुमान जी ने दी है, वह भी सुन लो ताकि हम लोगों के काम आ जाए। हनुमान जी खड़े रहे, विभीषण की कुटिया देखी तो सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। क्यों सज्जन? क्यों? भगवान का मंदिर अलग बनाए हैं अपने भवन के पास, तो जो अपने रहने के मकान में भगवान को भी बिठा कर रखे वे सज्जन हैं। और दूसरी बात, हनुमान जी तर्क करने लगे मन में कि यहां कोई सज्जन हो सकता है। मनमा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा, और राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जैसे ही विभीषण जी ने राम 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 स्मरण किया, हनुमान जी पहचान गए कि ये सज्जन हैं। तो ये तीसरी परिभाषा है, जो सोते जागते उठते बैठते भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, वे सज्जन हैं।